हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पर बातें करते हैं हम ऑल इन टॉपिक पर। गाइस, दिवाली आने ही वाली है और हम जो नरक चतुर्दशी को या फिर धनतेरस को जो यम का दीप दान करते हैं, वो किस तरीके का दीप दान किया जाता है और किस तरीके से दान किया जाता है। तो एक तो होता है ये गाइस मिट्टी का दिया, आप इस तरीके का दिया भी ले सकते हैं। और वैसे तो जो आटे का दिया बनाया जाता है वो ही यम को दान किया जाता है, यानी कि यम का दीपक जो बनता है वो ही आटे का दिया बनाया जाता है। तो आटा थोड़ा सा सख्त ले और इसको इस तरीके से, चार मुखी दिया होता है ये, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसके चार मुख बना लीजिए इस तरीके से, क्योंकि यम का दिया जो चार मुखी ही बनाया जाता है। और आटे का दिया सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि आटे का दिया सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो यम को तो जो आटे का दिया ही दान किया जाता है, यानी कि दीप दान जो होता है वो आटे का ही दिया जाता है। अगर आप आटे का ना बना सकते हैं तो इस तरीके का बड़ा दिया भी आप ले सकते हैं। अब आता है ये सवाल कि जो दिए में बाती लगा लेते हैं वो इस तरीके से लगा देते हैं, ये देखिए। तो ये मुख तो चार बन गए हैं लेकिन बाती दो ही है। और जो यम का दीप दान किया जाता है, जो यम को दीप जलाया जाता है, वो चार बाती का ही जलाया जाता है। तो कभी भी ऐसी बाती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि जो दोनों तरफ से एक ही बाती को जलाते हैं वो अशुभ माना जाता है। तो जब भी आप दीप यम को दान करें तो आप इस तरीके की बाती बना ले, चार बाती होनी चाहिए। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से तो ये चार बाती मानी जाती है अगर आप इस तरीके से बाती लगाते हैं। अगर आप उस तरीके से बाती लगाते हैं जिस तरीके से मैंने पहले बताया है, तो गाइज वो दो ही बाती मानी जाती है, चार नहीं मानी जाती है। इस तरीके से आप चार ही बाती बनाएं तो उसके चार मुख हो जाएंगे। अब यहाँ पर तेल आपको कौन सा लेना है, आप यहाँ पर सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अगर तिल का तेल लेंगे तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप इसी तरीके से, जो यम का दीप होता है वो वैसे घर के बाहर ही जलाया जाता है, दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। तो आप इसी तरीके से चार बाती बनाएं। कभी भी दो बाती नहीं लगानी चाहिए दिए में, क्योंकि एक ही बाती के जो दो मुंह जलते हैं वो बहुत अशुभ माने जाते हैं। तो गाइस देखिएगा, ये दिया मैंने चारों बाती लगा करके इसको पूरा कर लिया है। और मैंने कुछ वीडियो में देखा भी है कि इस तरीके की जो कोढ़ी होती है वो यम के दीप में बीच में डाल दी जाती है, लेकिन जो कोढ़ी होती है वो माता महालक्ष्मी का स्वरूप होता है, उसको कभी भी यम के दिए में नहीं डालना चाहिए। या फिर गोमती चक्र है, वो भी महालक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो जो यम का दीप जलाया जाता है वो बिल्कुल साधारण तरीके से जलाया जाता है और घर के बाहर यम का दीप जलाया जाता है, घर के अंदर यम का दीप नहीं जलाया जाता है। तो गाइज ये है डेमो वीडियो। तो मैं आटे का तो आपको जला करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जो आटे का दिया जो जलाया जाएगा वो यम के नाम का धनतेरस वाले दिन हमारे यहाँ पर जलाया जाता है। नरक चतुर्दशी को भी यम को दीप दान किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर तो धनतेरस पर ही जलाया जाता है। आपके यहाँ पर जैसी आपकी पारंपरिक हो, आप इसी तरीके से यम का दीप दान कर सकते हैं। वैसे तो आटे का ही दीप दान सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप यहाँ पर तिल के तेल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सरसों के तेल का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से काले तिल इसके अंदर जरूर डालें। अगर आप तिल के तेल का यूज कर रहे हैं तो आपको तिल डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तिल का तेल जो होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा के लिए माना जाता है। और कभी भी मैंने आपको बताया ही है, इस तरीके की जो बाती होती है, दो बाती कभी भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि एक बाती के दो मुंह जला देते हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता है। और आप यहाँ पर यम देव से प्रार्थना करते हुए इस दीप को जलाएं। और ये दीप कभी भी घर में नहीं जलाया जाता है। यम का जो दीप होता है वो घर के बाहर ही जलाया जाता है। आप अपनी दहलीज पर बाहर यम के दीप को जलाएं। जब आपके घर में जो भी बाहर गए हुए आपके सदस्य हैं वो घर में सब अंदर आ जाएं, आपके घर पे कोई भी बाहर ना रहे,
तब यम का दीप दान किया जाता है। घर से बाहर कोई ना हो, ना तो इस दीप को जला हुआ देखा जाता है और बुझा हुआ दीप तो इसको बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। तो जब भी आप यम का दीप दान करें, दिवाली पर ही यम का दीप दान किया जाता है, तो इसको आप जला करके घर में आ जाएं। पीछे मुड़कर भी इसको नहीं देखना है और यम से प्रार्थना करके कि ये अकाल मृत्यु से बचाता है। तो यहाँ पर गाइज आप चारों जो बाती हैं, चारों की पूजा हल्दी, कुमकुम और चावलों से कर सकते हैं यम का नाम लेकर के। लेकिन आपको हल्दी, चावल और कुमकुम यहाँ पर जरूर चढ़ाना है, पुष्प भी जरूर चढ़ाना है इस तरीके से। और ये दक्षिण दिशा में ही जो यम का दीप होता है, दक्षिण दिशा में ही जलाया जाता है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और ये दीप घर के बाहर ही जलाया जाता है। तो ये तो डेमो वीडियो है गाइज, इसलिए मैंने आपको मिट्टी के दिए में बताया है कि आप यम का दीप किस तरीके से जला सकते हैं। वैसे आटे का ही जलाया जाता है और आटे का ही जलाना चाहिए। तो गाइज आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा। और आप मुझे पूजा पाठ से रिलेटेड या बाल गोपाल जी से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, जरूर आपके आंसर देने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।